तो कौन कौन सी कंपनी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग में फ्रेशर्स को जॉब देती है और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको जॉब मिल जाएंगे। आज हम खास इसी के ऊपर बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को मैं फिर से बोलूंगा, लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने लास्ट तक देख लिया ना तो आपको ना मालूम चल जाएगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितना सारा जॉब है। अगर नहीं देखा तो भाई बहुत कुछ मिस करने वाले हो। जब भी मैं डिजिटल मार्केटिंग का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था अपने स्टार्टिंग करियर में, तब मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि इतनी सारी कंपनीज होती हैं। मुझे लगता था कि कुछ कंपनीज होंगी जो कि ये जॉब अप्लाई करने के लिए मिलता होगा और इसके बारे में भाई कोई बात नहीं करता। तो आज आपके अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपसे बोलूंगा, या फिर 2-3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, मतलब कि कुछ भी पकड़ लो आप, सबके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का कोई ना कोई बंदा जरूर होता है जो कि उनका सोशल मीडिया हैंडल कर रहा होता है, उनकी वेबसाइट हैंडल कर रहा होता है, उनका पेड ऐड हैंडल कर रहा होता है। तो हर एक कंपनी एक ऐसा ओवरऑल बंदा ढूंढता है कि भाई जो कि मेरा सब कुछ मैनेज कर ले, बट जनरली ऐसा काम होता नहीं है। आपको बाकायदा डिजिटल मार्केटिंग की टीम बैठानी होती है अपने अपने ऑफिस में, जो कि एक बंदा देख रहा होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ देख रहा होता है, एक पेड प्रमोशंस देख रहा होगा, एक एसईओ देख रहा होगा, या फिर एक सोशल मीडिया देख रहा होगा। इन सब चीज़ों को अगर आप सोचेंगे कि एक बंदा कर ले तो वो कहीं ना कहीं मिस कर जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारी की सारी अपनी बाकायदा एक टीम बैठा कर रखती है जिसके अंदर 1 से लेके 100 तक बंदे रखते हैं। जी हाँ, मैं सच बात बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। सबको गूगल के फर्स्ट पेज पर आना है और गूगल के फर्स्ट पेज में आने के लिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ें अगर आप सोचेंगे कि फ्लिपकार्ट फर्स्ट रैंक पे कर रही है या फिर अमेजोन फर्स्ट पे कर रही है। जो इंडिविजुअल कंपनीज है ना, जिनका अपना प्रोडक्ट है, वो भी बहुत तगड़ा मतलब कंपटीशन देती है। कोई भी पकड़ लीजिए, नाइकी पकड़ लीजिए या फिर आप एडिडास पकड़ लीजिए, नाइका पकड़ लीजिए, सब में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, अगर आप चाहते हो किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करना, यानी कि बड़ी कंपनी है लेकिन फिर भी स्टार्टअप है, और उसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा मामा अर्थ है, जिनकी एसईओ की बाकायदा टीम है, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। या मैं जितने भी नाम आपसे आपसे बोलूँगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप उनकी वेबसाइट को जाके विजिट कर लीजिएगा और उनके जो करियर सेक्शन है वो जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा कि क्या वहाँ पर रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर आप स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज है। आप गूगल कर लीजिएगा स्टार्टअप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसमें कि बेस्ट कंपनीज है मामा अर्थ, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बोट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका ईयरफोन्स वगैरह आपने देखा होगा जिसके आते हैं, हेडफोन्स वगैरह आते हैं, तो आप बोट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जोमेटो ज्वाइन कर सकते हैं, स्विगी ज्वाइन कर सकते हैं। ये न्यू स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसा देती है, सही बता रहा हूँ, ये कंपनी अच्छा पैसा देती है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो स्टार्टअप कंपनीज आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप मतलब डिजिटल मार्केटिंग की इतनी सारी एजेंसीज है, मतलब कि समझ लीजिए हर गली में एक एजेंसी तो आपको मिल ही जाएगी, ऐसी हालत है। खास करके दिल्ली एनसीआर में तो भाई कोई ऐसा तगड़ा ही मतलब समझ लिए है ही नहीं कोई गली जहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी नहीं मिलेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है वेब चटनी का, जो कि नोएडा के अंदर है। अब नोएडा में आप सर्च कर लेना, कम से कम आपको 50-100 तो कंपनी, बहुत कम फिगर बता रहा हूँ, आराम से मिल जाएगी। गुड़गांव सर्च कर लेना, 1000-2000 तो आराम से ये फिगर है, समझ लीजिए। अगर और सबसे बेस्ट बात बता दूं कि अगर आपको सीखना है ना तो जितनी भी एजेंसीज हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज है, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। तगड़ा वाला समझ लीजिए आपकी ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं और जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। कोई बुक वाला आ रहा है आपके पास, कोई होटल इंडस्ट्री आ रहा है, या फिर कोई समझ लीजिए ट्रैवल एजेंसीज आ रहा है, या फिर आपका मतलब कि जितने भी सेक्टर्स हैं ना, उन सब का काम एजेंसी से उठाती है। एजेंसी से आखिर होता कौन है? एजेंसी वो है जो सबका काम करती है, मतलब कभी सब लोगों का, मतलब जितने भी कंपनीज ऐसी है जो कि अपना टीम नहीं बैठा सकती, वो अपना काम आउटसोर्स कर देती है कि भाई तुम कर दो मेरा काम। तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनीज पर आप फोकस कर सकते हो।
अब ई कॉमर्स कंपनीज कौन सी हो गई? देखिए, ई कॉमर्स कंपनीज हो गई आपकी लाइक फ्लिपकार्ट हो गई, मीशो हो गया, या फिर अमेज़ॉन हो गया। इस तरह की बिग कंपनीज, जायंट कंपनीज में आप अपना करियर देख सकते हो। अगर आपकी समझ लीजिए कि आप चाहते हो कि हाँ, किसी कंपनी में जाके स्टिक होके ग्रोथ पाना और ग्रोथ के बाद आप वहाँ पर काफ़ी टाइम बिताना चाहते हो, तो ऐसी बिग जायंट कंपनीज आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाती है और लंबा टाइम तक आप वहाँ पर वेट भी कर सकते हो। मतलब कि आराम से अपने करियर का ग्रोथ आप लेते रहो। अब देखिए, इसके अलावा ना बहुत सारी आईटी फर्म्स हैं या फिर एजुकेशनल टेक कंपनीज़ हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि बायजूस हो गया, या फिर अगर आप मैं बात कर रहा हूँ कि वाइट हैट हो गया, या फिर मैं और बात करूँ इसके अलावा अपग्रेड हो गया। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब या फिर मैं आपको ना एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अब आईबीएम है या फिर एचसीएल है, इस तरह की जो जायंट कंपनीज है ना, इनका अपना डिजिटल मार्केटिंग की पूरी टीम होती है। अब उनको रखना एक कंपलसरी है। आईबीएम का इंटरव्यू मैंने दे रखा है। आईबीएम के लगभग 7 मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, 7 राउंड मैंने क्लियर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जाकर गूगल कर लेना कि आईबीएम डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू, आप गूगल सर्च करना, मेरी वीडियोज़ आपको दिख जाएगी, मैंने कितने राउंड्स उसके अंदर दिए थे और पूरा डिटेल बताया था कि भाई क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, एचसीएल आप ज्वाइन कर सकते हो। एचसीएल के अंदर भी आपको अच्छा मिल जाएगा, क्या पैकेज मिल जाएगा, जहाँ पर आप रुक सकते हो, ग्रो कर सकते हो अपने लाइफ में। ठीक है, इसके बाद अलावा अगर आप लोकल मार्केटिंग एजेंसीज ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब समझ लीजिए वो एजेंसीज जो छोटी कंपनीज होती है, यानी कि समझ लीजिए कि जिसके अंदर 2 बंदे होंगे या 3 बंदे होंगे डिजिटल मार्केटिंग के, या फिर आप अकेले भी हो सकते हैं। तो क्या ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, अगर आप फ्रेशर हो तो प्लीज़ आप ऐसी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट कहानी ये होती है यहाँ पे कि आपको खुद ही लर्न करना है, खुद ही करना है और खुद ही सीखना है और खुद ही गलतियों से अपने आप को ठीक करके आगे बढ़ना है। आपके ऊपर कोई मेंटोर नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज इसके अंदर आता है। बट लेकिन ऐसी कंपनीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कुछ लिस्ट थी जो कि मुझे लगा आप लोगों से शेयर कर लेना चाहिए। इन सब कंपनीज को आप ज्वाइन कीजिए। और बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती है जो कि समझ लीजिए कि अपना इन हाउस रखती है, जैसे इमामी हो गया, डाबर हो गया, पतंजलि हो गया। तो इनकी अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की टीम होती है जो कि ये सब कुछ मैनेज करती है, यानी वीडियो बनाना, कंटेंट लिखना या फिर कोई भी चीज़, सब कुछ अपना इन हाउस होता है। तो ये भी आप कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।